के ग्रामों में नोटिस मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। कई लोगों के घर नहीं बना खाना। खबर है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां गदरपुर के पुरानी अनाज मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के जमीनी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह गोराया द्वारा किया गया। जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह गोराया ने बताया कि प्रशासन द्वारा 40 से 50 सालों से काबिज किसानों एवं मजदूरों को वर्ग 5 यानी बंजर की जमीनें खाली करने और बंजर भूमि पर बने हुए घर खाली करने के नोटिस दिए जा रहे, जिसमें 5 दिन के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि सवाल ये है, जिन्होंने सारी उम्र की जमा पूंजी लगाकर मकान बनाए, प्रशासन उसे तोड़ने पर आमादा है। उन्होंने कहा, यदि आपके गांव में किसी भी घर में लेखपाल पटवारी द्वारा जबरन बेदखली के नोटिस दिए जाते हैं तो उसे इनकार करते हुए यूनियन को सूचना दी जाए। वहीं गदरपुर एसडीएम ने कहा कि दिए गए सरकार के निर्देशों के अनुसार यह कार्यवाही की जा रही। जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जिन लोगों को तहसील के माध्यम से नोटिस दिया गया, उन लोगों ने फास्ट न्यूज इंडिया के सामने अपना दर्द बयान किया। देखिए उत्तराखंड से स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली की रिपोर्ट। बैठे थे 1970 से हमारा निवास है यहाँ पर, और सन 76 में बुजुर्गों के 2, 4, 10, 20 पट्टे कटे थे, जो कि वो पानी में गल गए, उनका कोई अता पता नहीं है। उसके बाद हमारी पीढ़ी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम नई पीढ़ी उठी है, और नई पीढ़ी में हमारे पास कोई पट्टा नहीं। इस टाइम हम बिल्कुल खारिज बैठे हुए हैं, और सरकार कह रही है कि ये चरागे की जगह है और ये मकान खाली करके जाओ। अब कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हम 300 रुपये मजदूर हैं। 300 रुपये में हम घर खरीद लें, कहाँ से खरीदें? इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समस्या का निदान होना चाहिए। मतलब 35-40 घर जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं बगैर पट्टे के, उनके पट्टे बनने चाहिए। और दूसरी बात ये, घर तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे मर जाएं। यही कह रहे हैं कि हम गरीब आदमी हैं, 40-45 साल हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शादियाँ करी हैं बच्चों की, बाहर से काम करके ला के घर पे खाते हैं। तो ये जो नोटिस एकदम दे दिए कि हम आगे घर नहीं, ज़मीन नहीं, कैसे घर बन पाएंगे हमारे? ज़्यादा सरकार हमें ज़मीन दे रही कहीं बैठने को, चलो जी हम उधर पर छप्पर टीन डाल देंगे जी, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों को? लड़का वो कहाँ रोड पे कहाँ बैठा? मैं अभी कम से 30-35 साल जे जी पहले से शुरू से ही आबादी कर दी। उसमें पुराने आदमी बैठे को जैसे आते रहे, थोड़ी खरीदते रहे, बैठते रहे, खरीदते रहे, अपना जैसे अपने हिसाब से, तो ऐसे टिकाना लगा सबका। तो यही उम्मीद दे रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं, हमें बैठने दो, हमारे बच्चे पले, हम अब 2 रोटी कमा के अपने खा सकें। ये नोटिस है आपके पास, तो ये नोटिस किस चीज़ का है, और ये जब से नोटिस मिला है तब से, और अब आपके घर में खाना बना या नहीं बना, और कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी सर, ये नोटिस कल शाम को दिया है, तब से पूरी कॉलोनी में हमारे घर में कहीं पे भी खाना नहीं बना है। बच्चे परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। हम कम से कम 30-40 साल से यहाँ पे बैठे हैं, तब से हम ही लोग रह रहे हैं। अब हमें आगे बेची, हमने खरीदी, किसी और ने खरीदी, अब ये पट्टे बना दिए जाएं, ये नोटिस कैंसिल कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे के नाम रजिस्ट्री हो सके। नहीं तो आए दिन यही होता रहेगा, तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे यहाँ से उठ के फिर कहाँ खरीदेंगे? गरीब लोग ना दूसरी जगह बना सकते हैं ना खरीद सकते हैं। 5000 लोग तो है ही हमारे। ये तो नोटिस तो कम से कम 50 लोगों को, 35 लोगों को, 35 से 50 लोग होंगे अभी तक, कि 3 दिन के अंदर अंदर ये मतलब जगह खाली कर दी जाए। हम लोगों ने ये सोचा है सर, ये नोटिस कैंसिल किया जाए और हमारे नाम के पट्टे कर जाएं, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के नाम में रजिस्ट्री हो सके। सर हम जगह तो खाली नहीं करेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि जो पैसे थे हमने खरीदी लगाया, उसी में रह रहे हैं, इस जगह में ही रहेंगे हम। आदमी हम लोग 1-1 रुपया बटोर के घर द्वार बनाया, जमीन लिया, किराया पर पहले हम रहा, किराया पे लगा के 1 रुपया बटोर के जमीन लिया। अब ऐसे सरकार करेगा तो बच्चा लेके कहाँ पहुँचेगा? छोटा छोटा बच्चा है मेरा, हम लोग के। हमारा तो 30 साल से हो गया मेरा रहते जुआ।
बच्चा ले भेजे रहा, खाना पीना, गरीब आदमी आज काम धंधा ना करेगा, 2 रुपये ना कमाएगा तो बच्चन को हम कहाँ से खिलाएगा। अब सरकारें ऐसे करेगा तो हम लोग के कहाँ ना करेगा। अब नहीं खाना ना हमारा घर सुबह बने तो होगा, टेंशन से कब बनेगा। ऐसा ही मेरा तबीयत खराब होती है, 9 साल हो गया मेरा तबीयत खराब, दवाई हमारा चलती है। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से काम ये है कि सरकार को जो से हमारा का मदद करो। प्रधान दिया, पटवारी दिया, पटवारी जी ने दिया आपको हाँ नोटिस? जी। ये जो उत्तराखंड सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसानों के साथ या जनता के साथ धोखा कर रही है, उसी के एवज में किसान आज इकट्ठे हुए हैं। गदरपुर तहसील प्रशासन ने भी किसानों को बंजर और वर्ग 5 की भूमि और जिसमें आबादी है उसको खाली करने के नोटिस जारी किए हैं और किसान वहाँ 50-50, 60-60 सालों से बैठे हैं और उनके घर हैं, मकान हैं, सब कुछ है। उनको ये सरकार हटाना चाहती है, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ने यहाँ किसानों को एकत्रित किया और एक बैठक की है। अगर नोटिस के तहत अगर सरकार मकान ढाती है, किसानों के जबरन कब्जा करती है तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक पूरे ज़िले के कृषि किसानों को साथ लेकर उसका विरोध करेगी और किसी किसान का मकान या किसी किसान की ज़मीन छीनने नहीं देगी। देखिए, ये सारी उम्र आदमी किसान जन जो भी है इसमें सारी उम्र की जमा पूंजी से मकान बनाता है और ये अधिकारी हैं, इनको तो सरकारी पैसा मिलता है बढ़िया से, जैसे चाहे मर्जी रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदे, जो मर्जी खरीदे। लेकिन एक किसान और एक जनता, एक आम मीडियम जो होता है, वो एक रजिस्ट्री शुदा प्लाट भी खरीदने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वो इतनी उसकी कमाई नहीं है। तो वो जैसे इस क्षेत्र में ज़मीन कच्ची है, पक्की है, उसे सस्ती मिल जाती है, वो लेकर अपना आशियाना बनाता है। तो अधिकारी जो हैं उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल। कुछ लोगों के पास तो ज़मीन के ऊपर आवास हैं, सरकारी आवास हैं। अगर वो सरकारी तो उन्हें आवास के अलॉट करे इसने, सरकार ने। उनके बिजली के घर हैं, मीटर हैं, सब कुछ हैं, पक्की उनके मकान बने हुए हैं। उसके बाद भी ये सरकार जो है उनकी अनदेखी कर रही है। सरकार हितों के लिए होती है, जनता के, किसानों के लिए, ना कि नुकसान के लिए। लेकिन ये जो सरकार है ये तो इस तरह दिखाना चाह रही है कि जैसे ये देह रूपी और राक्षस जैसा रूप इसने इख्तियार कर लिया है। देखिए, सरकार ने अभी ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं करा है। या तो सरकार पहले उस चीज़ को अलाउ करती या उनको बनाती, अभी पहले बाद में आपका मकान टूटेगा, पहले आपको हम बसाएंगे। लेकिन सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। वो तो कह रही पहले हम आपको उजाड़ेंगे, उसके बाद आपका हमें नहीं पता आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखी जाएगी, ना इसको अनदेखा किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक डट के विरोध करेगी और इसका आंदोलन पूरे उत्तराखंड में इसका आंदोलन होगा। देखिए, इन्होंने एक ही दिन कार्रवाई करनी है, जिनको पहले 5 दिन का टाइम दिया था। अब जिनके बाकी इसमें 2 दिन या 1 दिन है, तो उनको 2 दिन या 3 दिन का ही टाइम दे रही है। यानी कि ये प्रशासन उसी 1 दिन में कार्रवाई करना चाह रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं, भागते हुए सबको खेत बराबर ही होते हैं। कोई बात नहीं, प्रशासन आ जाए, हम भी खड़े हैं। वो तोड़े, हम तोड़वाते हैं इनसे खड़े होकर। आज खाली बैठक का था, हमारे किसानों को एकजुट करने का इरादा था और किसान काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं। अब जो किसान जो आए हैं, ये भी जाकर हर एक गांव में मुहिम छेड़ी जाएगी और 2 दिन में बैठा जाएगा, सबको बुलाया जाएगा और सोमवार को तहसील गदरपुर में एक बड़ी पंचायत की जाएगी और जिसका रूप ये सरकार देखेगी। और अगर संभल जाएगी टाइम से तो अच्छा है, वरना ये सरकार उस चीज़ की दोषी द्वारा नोटिस दिए गए हैं इन्हें खाली करने के लिए प्रशासन द्वारा। मुझे ये गलत लगा और मुझे अभी सूचना मिली तो मैं तुरंत इनके पास आया और मैंने माननीय अजय भट्ट जी के यहाँ और सीएम साहब के यहाँ बात करी है। ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा और इनको यहीं पे ही, इनका कोई भी घर तोड़ा नहीं जाएगा, ना ही उजाड़ा जाएगा। शासन यही है कि उच्च अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द इनके ये नोटिस वापस कराए जाएंगे और ये बेचारे जहाँ रह रहे थे 30 से 35 साल से, वहीं पे इन्हें बसने दिया जाएगा। हम पहले जनता के साथ हैं, फिर सरकार की तरफ से कुछ गलत हो रहा है तो हम सरकार को भी संज्ञान में लाएंगे। यदि कोई सरकार को बदनाम करने के लिए नोटिस भेज रहा है या कोई भी ऐसा माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है सरकार के खिलाफ, तो हम सरकार को ज़रूर संज्ञान में लाएंगे कि ये लोग बेचारे ठीक हैं और इन्हें रहने दिया जाए। बिल्कुल सबके साथ हैं हम। दिए गए शासन के निर्देशों के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सरकार की मंशा है कि सरकारी भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने ये नोटिस जारी किया। इसके साथ ही जो लोग हमारे ऑफिस में आते हैं और उन्हें शिकायत बनाते हैं, उनके लिए क्या ऑल्टरनेट हो सकता है, क्या और माध्यम हो सकता है, वो भी देखा जा रहा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि उन्होंने अगर आप देखेंगे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है तो ये अवैध है, इसीलिए इसकी अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है। साथ में सरकार काफ़ी सोच भी रही है, सोच विचार भी किया जा रहा है कि
किया है कल का टाइम देता है एतवार तक 24 तो 3 दिन का ही हो गया। हवा चल रही है भैया ये गजराशिला का मामला है जिसमें चारागाह की जगह के लिए इन्हें नोटिस मिले हैं, लेकिन मेरी माननीय अजय भट्ट जी से अभी बात हुई है और माननीय सीएम साहब के यहाँ भी अभी बात हो गई है। गुंजन भैया के संज्ञान में मैंने लाया है और जल्द से जल्द इनका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा और इन्हें किसी कीमत पे भी उजड़ने नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी कीमत पे भी जाना पड़े। 35 साल से ये लोग रह रहे हैं बेचारे। करने पड़ेंगे, लंगर आ जाएगा गुरुद्वारे से, ठीक है। बाकी हमें पानी हो गया, टेंट हो गया और जो साउंड है उसका हमें इंतजाम करना पड़ेगा। और जो भी लेना चाहता है वो टेंट की ले ले, या जो मिलके करना चाहता है वो टेंट की ले ले, पानी की लेनी चाहे पानी की ले ले, या इकट्ठे करने ने जीवे करना और लेकिन अपना कर लो। तो लंगर की जरूरत पड़ेगी तो वो हम गुरुद्वारा दिनेशपुर से करके या जहाँ से भी हमारा होगा लंगर की व्यवस्था होते करना, ठीक है। साउंड तो महला